Hello students and welcome to the solution of exercise 7.2 of 10th मैथ्स NCERT। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मेरी एडवाइस यही होगी कि आप पहले क्वेश्चन को खुद से समझें, ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ़ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। जो ये चार पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेज हैं पैरेललोग्राम के। टेकन इन ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस में हैं ABCD या PQRS, आप उसको जंबल नहीं कर सकते और आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। सपोज दिस इज योर पैरेललोग्राम। आपको ये सपोज दिस इज योर ABCD ऑर्डर में दे रखे। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है आप या तो ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस में या ऐसे लिखेंगे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके। सो A इज लेट्स से 1 2, B इज 4y, C इज x6 एंड D इज 3 5। क्लियर, आपको ऑर्डर से लिखने हैं, इसी का मतलब होता है टेकन इन ऑर्डर। अब आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। उसके लिए आपको ब्रेन यूज करना है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो जो ये पॉइंट है, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC बिकॉज ये बाइसेक्टर है, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। सो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यूजिंग AC डायगोनल और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालेंगे यूजिंग BD डायगोनल, और उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उससे पहले आप लिखेंगे लेट A 1 2, B 4y, C x6 and D 3 5 be vertices of parallelogram। सो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा AC का और वो मिड पॉइंट होगा BD का भी। सो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यूजिंग डायगोनल AC। डायगोनल AC को यूज करते हुए P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सो P के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 2 प्लस 6 बाई 2। यहाँ पे x1 y1 है आपका और ये है आपका x2 y2। क्लियर। सो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस x बाई 2 और यहाँ से आएगा 6 to 8, 8 बाई 2 दैट विल बी 4। सो आपके पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स आए 1 प्लस x बाई 2 एंड 4 यूजिंग डायगोनल AC। सिमिलर मेथड से हम डायगोनल BD को यूज करते हुए इसके पॉइंट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यूजिंग डायगोनल BD को आप यूज करेंगे तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। आप B और D पे पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पे B पे सपोज ये x1 y1 है और आपका ये x2 y2 है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ BD। सो x1 मिड पॉइंट फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला इट विल बी 4 प्लस 3 बाई 2 x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी y प्लस 5 बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 7 बाई 2
और ये रहेगा आपका y प्लस 5/2। अब यहाँ से देखिए ये भी आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट P तो सेम ही है, सो दैट मीन्स हम कंपेयर कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स को। क्लियर? सो ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट 1 + x/2 = 7/2 एंड 4 = y + 5/2 बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट है और ये भी x कोऑर्डिनेट है सेम पॉइंट का। सो नाउ 1 + x/2 = 7/2 एंड y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो 4 = y + 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 + x = 7 और यहाँ से आपका x की वैल्यू आएगी 6। सिमिलरली यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 8 y + 5 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी 8 - 5 दैट इज़ 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आपके पास आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 6, 3। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आई होप क्लियर होगा। वैसे क्वेश्चन में x y की वैल्यू पूछिए तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। सो आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वो यूज करनी है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। आप दोबारा से वीडियो को देखें अगर कोई भी डाउट है तो। और नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी डायमीटर है सर्कल का एंड हुज सेंटर इज 2 - 3। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 3 एंड बी पॉइंट है 1 4। क्लियर? आपको ए बी डायमीटर दे रखा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सपोज दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर डायमीटर ए बी। अब आपको यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 4। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। लेट्स से दिस इज एक्स वाई और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं दैट इज सेंटर। सो ओ सेंटर इज योर 2 - 3। क्लियर? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2 - 3, बी के 1 4 और ए के आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपको जैसे पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे आप, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स वाई ओ 2 - 3 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी बिकॉज ए बी डायमीटर है और ओ सेंटर है तो सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। सो अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1। यहाँ पे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और xy आपके यहाँ पे ये है। सो आप निकालेंगे तो x विल बी, this is here your xy if you see according to formula, this is your x1 y1, this is your x2 y2. So x = x1 + x2/2. clear? This plus this by 2 = x coordinate of point O. Similarly y coordinate क्या होगा, y1 + y2/2, y1 + y2/2 = y coordinate of point O। अब आपको सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 = x + 1 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस साइड आप सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, ये होगा -6 = y + 4 और y की वैल्यू होगी आपकी यहाँ से -10 क्योंकि 4 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। सो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3 and -10। क्लियर होगा? आपको डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है और उसको यूज करना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज
इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, ए की वैल्यू है दिस और बी की वैल्यू है 2 - 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ए पी आपको गिवन है 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। सो आप कैसे करेंगे, आपको ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2 और -4 और पी कोई लाइन सेगमेंट है जो ए बी पे लाई करता है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। लेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वाई और आपको गिवन है ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। यहाँ पे 3/7 मतलब ये जो ए पी है ये 3 है और जो ए बी है वो 7 है। सो ए पी वो 3 पार्ट्स हैं और जो ए बी है वो 7 पार्ट्स है। सो आप यहाँ से क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका पी बी होगा वो क्या होगा 4 और जो ए पी से पी बी रेशो होगा वो हो जाएगा आपका 3/4। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, दिस इज X1 Y1 एंड दिस इज X2 Y2। और आप इसको सॉल्व कैसे करके दिखाएंगे, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आपको लिखना है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स एंड वाई, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी। मोर ओवर हम लिख सकते हैं 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी। देखिए हम फिगर से ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी वी कैन राइट ए पी प्लस पी बी, सो ए पी प्लस पी बी। सो यहाँ से आपका होगा 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। इसको इस साइड लाएंगे तो 7 - 3 विल बी 4 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। तो यहाँ से ए पी अपॉन पी बी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये होगा आपका 3/4 मीन्स ए पी और पी बी का रेशो आया आपका 3/4। ऐसे आपको शो करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको रेशो दे रखा है ए पी और ए बी का, तो ए पी है 3 पार्ट्स और ए बी है 7 पार्ट्स। सो ऑब्वियस सी बात है बी पी कितना बच गया 4 पार्ट्स, सो 3/4। और आपको शो ऐसे करना है कि ऐसे आपने फाइंड आउट किया है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास M1 M2 X1 Y1 X2 Y2 सभी की वैल्यूज़ हैं, फिगर में आप देख सकते हैं। और आपको एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो आप सेक्शन फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूज करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता था M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको केवल डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऊपर फिगर से। सो M1 इज योर 3, X2 इज 2, M2 इज 4 एंड X1 इज -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 + 4। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, x विल बी 3 × 2 = 6 -8 अपॉन 7। सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -2/7। क्लियर। सिमिलर मेथड से हम y फाइंड आउट करेंगे। y का जो फॉर्मूला होता था वो था M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करेंगे, M1 यहाँ पे 3 है, Y2 है आपका -4, M2 आपका 4 है और Y1 है -2 अपॉन M1 प्लस M2। सो यहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी 3 × -4 -12 एंड -8 अपॉन 7। सो y की वैल्यू आएगी -20/7। सो y कोऑर्डिनेट आया आपका -20/7 और x कोऑर्डिनेट -2/7। सो एट लास्ट आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2/7 एंड -20/7 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो ए एंड बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स आपको ऐसे पॉइंट्स के
कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो ए बी को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। सो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। आपको दे रखे हैं ए और बी कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8। आपको सभी ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। पी क्यू आर। और ये 4 इक्वल पार्ट्स का मीनिंग, जो ये पार्ट्स हैं आपके, इनका रेशो क्या है, इक्वल है। क्लियर। सो अगर आपका रेशो इक्वल है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्यू है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। एंड पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:3 में, क्योंकि इधर 1 सेक्शन रह गया, इधर 3 सेक्शंस रह गए, तो 1:3। और आर डिवाइड करता है 3:1 में। और क्यू है 2:2, दैट इज मिड पॉइंट, क्योंकि रेशो इक्वल है तो वो आपका मिड पॉइंट होगा। सो अब आपके पास यहाँ से 2 मेथड हो जाते हैं। आप पी में 1:3 का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, आर में 3:1 का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, और क्यू में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा सिंपलर है। क्लियर। सो लेट्स से लेट पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। That means AP equals to PQ, PQ equals to QR and QR is equals to RB। ये सभी पार्ट्स इक्वल हैं, मीन्स इनका जो रेशो है वो इक्वल है। सो क्लियरली यू कैन से दैट Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज Q मिड पॉइंट है, यहाँ पे 2:2 है। सो नाउ Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, मैं x1 + x2/2, ये आपका x1y1 हो गया और ये आपका x2y2 हो गया यहाँ पे। क्लियर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विल बी x1 + x2/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 + 8/2। तो यहाँ से आपके Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, -2/2 विल बी 0, सो ये हो जाएगा 0 आपका। 8 + 2 10, 10/2 विल बी 5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 5। सो आप फिगर में भी लिख सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 5। अब आपको निकालने हैं P और R के कोऑर्डिनेट्स। अब आप फिगर में अगर देखें तो जो P है वो मिड पॉइंट है ए और क्यू का, बिकॉज ये रेशो इक्वल है यहाँ पे, तो P मिड पॉइंट है ए और क्यू का, यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली R मिड पॉइंट है क्यू और B का, तो यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कर आप वैसे भी सकते हैं, P डिवाइड्स AB इन 1:3, बट दैट विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड टफर देन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हैं। Clearly you can see that P is midpoint of AQ, so coordinates of P are P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A और Q का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और क्यूब में फॉर्मूला लगाएंगे -2 + 0/2 x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, -2/2 विल बी -1 एंड 5 + 2 विल बी 7/2। सो आपके P के कोऑर्डिनेट्स आए -1 एंड 7/2। अब देखते हैं R के कोऑर्डिनेट्स। R भी मिड पॉइंट है आपका Q और B का, तो Q और B के कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से आपके R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर ऑफ R, सो Q और B में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस विल बी 0 + 2/2 एंड y1 + y2/2 लगाएंगे तो 5 + 8/2। दिस विल गिव यू 2/2 1 एंड दिस विल बी 13/2।
सो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आए 1 and 13/2। सो आपने तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए पी क्यू आर, और यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझें और खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें और कंपेयर करें। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। एक ऑर्डर में लिए गए हैं। सो लेट्स टेक ए रोम्बस, सपोज दिस इज योर रोम्बस, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं टेकन इन ऑर्डर मीन्स A 3 0, B 4 5, C -1 4 एंड D -2 -1। सो इनको नेम दे देते हैं। लेट पॉइंट्स बी A 3 0, B 4 5, C -1 4 एंड D -2 -1। सो अब आपको यहाँ पे रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगनल 1 और डायगनल 2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो मीन्स आपको इसमें डायगनल्स फाइंड आउट करने हैं, और डायगनल्स दो होंगे AC एंड BD। तो मीन्स आपको पहले AC और BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आप एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो आप AC डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। AC में A और C में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। सो ये आपका होगा x2 - x1 स्क्वायर। दैट मीन्स सपोज ये x1 y1 है और आपका ये x2 y2 है। सो आप फॉर्मूला लगाएंगे -1 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर। यहाँ से आपका आएगा AC इक्वस टू -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ से आपका AC होगा 16 + 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, और 4 का भी 16, तो 32 होगा। और यहाँ से आपका AC आएगा 32 को लिख सकता हूँ मैं 4√2 यूनिट्स। क्लियर। सिमिलर मेथड से आप BD फाइंड आउट करोगे, और B और D पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो BD आपका आएगा 4 - -2 स्क्वायर प्लस 5 - -1 स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, अगर आपने B से स्टार्ट किया है तो B से D पे ही लेके जाएंगे दोनों को। सपोज x2 - x1 स्क्वायर और y2 - y1 स्क्वायर, इसको उल्टा नहीं करना है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ से आपका होगा 4 - विल बी प्लस 4 + 2 स्क्वायर, और सिमिलरली हियर इट विल बी - प्लस, सो 5 + 1 स्क्वायर। यहाँ पे 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 5 + 1 6 का स्क्वायर 36। दिस विल बी √72, और √72 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 36 × 2, और 36 का √ होता है 6, तो 6√2 यूनिट्स। सो BD आया आपका 6√2 यूनिट। अब आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रोम्बस का, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, और यहाँ पे डायगनल है AC और यहाँ पे दूसरा डायगनल है BD। तो आपको AC और BD की वैल्यू पुट करनी है। 1/2 इंटू AC 4√2 इंटू 6√2 BD की वैल्यू। यहाँ से आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 को 2, और उसके बाद √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2। सो 2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 6 यहाँ पे 6, तो ये आ गया आपका यहाँ से 24। और एरिया हमेशा हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट्स में। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.3 का इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।